हेलो दोस्तों, मैं अनूप यादव अपना एग्ज़ाम पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम संविधान की एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में मुख्यतः दो स्तर पर सरकार बनती है, एक संघ स्तर और दूसरा राज्य स्तर। दोस्तों, आप जानते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख राष्ट्रपति को माना जाता है। संघ के कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति को माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर यह आपसे पूछा जाता है कि वास्तविक कार्यपालिका का शक्ति या कार्यपालिका का वास्तविक हेड कौन है, तब प्रधानमंत्री हो। और यह पूछा जाता है कि कार्यपालिका के नाम मात्र का हेड कौन है, तब आप कहेंगे कि वह राष्ट्रपति हो। दोस्तों, अब हम राष्ट्रपति के विभिन्न अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्यों शक्ति का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 54 में निर्वाचन का वर्णन किया गया। दोस्तों, निर्वाचन से हमारा तात्पर्य है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से। वो कौन कौन से लोग हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य, जो निर्वाचित सदस्य हैं, वही इसमें पार्टिसिपेट होते हैं। दोस्तों, इसमें विधान परिषद पार्टिसिपेट नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश में सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं पाई जाती, वो मात्र कुछ राज्यों में ही उपस्थित है। तो हम निर्वाचक मंडल की बात कर रहे हैं, तो यही लोग उसमें वोटिंग करेंगे, यही लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट होंगे। दोस्तों, उसके बाद है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में है निर्वाचन की रीति। निर्वाचन की रीति से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वह एकड़ संक्रमणीय मत पद्धति या समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में पदावधि का वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी, वो कितने समय के लिए राष्ट्रपति के पद पर चुने जाएंगे। तो दोस्तों, जिस दिन राष्ट्रपति शपथ लेते हैं उस दिन से उनका पदावधि शुरू हो जाती है और ये 5 साल की अवधि होती है। दोस्तों, उसके बाद अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट हो सकता है, वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, चाहे जितनी बार चाहे। परंतु दोस्तों, अमेरिका में ऐसा नहीं। अमेरिका में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही चुनाव लड़ सकते हैं राष्ट्रपति का, 2 बार से ज़्यादा आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ
हमारे यहाँ यह सुविधा है कि एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद है दोस्तों अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के योग्यता का वर्णन है। योग्यता कौन कौन सी होनी चाहिए? योग्यता में है वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 साल हो, वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद से क्या तात्पर्य है? लाभ के पद से यह तात्पर्य है कि वह किसी सरकारी नौकरी में ना हो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता पड़ती है। 50 विधायक या 50 सांसद जब होंगे प्रस्तावक के रूप में, तभी राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं, अन्यथा वह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यह एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है दोस्तों, इसीलिए राष्ट्रपति का चुनाव बहुत कम लोग लड़ पाते हैं। ठीक है, इसी कंडीशन के कारण बहुत कम लोग चुनाव में पार्टिसिपेट हो पाते हैं दोस्तों। और क्या है कि यदि राष्ट्रपति जितना मत पड़ रहा है उस मत का 1/6 पा जाते हैं, 1/6 भाग पा जाते हैं, तो उनकी जमानत रहेगी। अगर 1/6 मत से कम पाते हैं तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 15,000 रुपया जमानत के रूप में लगता है। यदि वह 1/6 मत प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी जमानत बची रहेगी। अगर वो 1/6 मत नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो उनका जमानत निरस्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 59 पर। अनुच्छेद 59 में है राष्ट्रपति के पद की शर्तें। अनुच्छेद 60 में है शपथ। दोस्तों, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं अनुच्छेद 61 महाभियोग। दोस्तों, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू की जाती है। यदि राष्ट्रपति को हटाना है तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को यह जानकारी देना आवश्यक होता है कि आपको महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा। दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा किसी में ला सकती है। चाहे पहले राज्यसभा में लाइए, उसके बाद पुनः लोकसभा में लाइए, चाहे पहले लोकसभा में लाइए, उसके बाद राज्यसभा में लाइए। तो किसी भी सदन में पहले आप ला सकते हैं। मान लिया आपने लोकसभा में पहले महाभियोग की प्रक्रिया लाए, तो लोकसभा में जब प्रस्ताव पारित हो जाएगा, उसके बाद यह प्रस्ताव पारित होकर के राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में भी अगर पारित हो गया तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। दोस्तों, ये महाभियोग की प्रक्रिया है। दोस्तों, आइए आप हमारे साथ इसको रिकॉल करिए, क्योंकि जितना ही आप रिकॉल करेंगे, जितना उसको दोहराएंगे, उतना ही आप मजबूत होते जाएंगे। दोस्तों, तो अनुच्छेद 52 आप देख रहे हैं। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल, पद का समय कितना होगा, कितने समय तक वो राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे, इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 57 में यह वर्णन किया गया है कि कोई व्यक्ति जितना बार चाहे
उतना बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, अर्थात राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन किया गया है। जैसा कि हम बता चुके हैं, वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 साल हो, वह लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, उसे 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है, और यदि वह समस्त मत का 1/6 मत प्राप्त कर लेता है तो उसकी जमानत राशि बची रहेगी। यदि नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी दोस्तों। और उसके बाद अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन किया गया है। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, और उनकी अनुपस्थिति में अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करेंगे। और उसके बाद आता है अनुच्छेद 61, जिसमें महाभियोग का वर्णन किया गया है। दोस्तों, महाभियोग किसी भी सदन में आप ला सकते हैं, इसकी कोई वैधता नहीं है, चाहे पहले लोकसभा में लाइए या पहले राज्यसभा में लाइए। लोकसभा में पारित होकर के राज्यसभा में जाएगा, और अगर राज्यसभा से भी पारित हो गया तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा और राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ेगा दोस्तों। और कुछ और भी राष्ट्रपति के कार्य हैं, जैसे अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा करने की छूट दी गई है। जब किसी को फांसी होने वाली है तो उसकी फांसी को क्या कर सकते हैं? क्षमा कर सकते हैं, यानी क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों वह सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति जो सलाह लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से, उस सलाह को मानने के लिए वो बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकते हैं, और अनुच्छेद 356 के तहत अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जी आपात की घोषणा कर सकते हैं, और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति शासन का घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन की घोषणा कब करेंगे? जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, उस समय राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं दोस्तों। हम थोड़े समय के लिए हट जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को, अपना एग्जाम पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप कमेंट भी करते रहें ताकि हमको पता चले कि अगर हमने कोई मिस्टेक किया है तो उसके बारे में भी हमको जानकारी हो, इसकी अच्छाइयों के बारे में, इसकी बुराइयों के बारे में, जो भी हो आप कमेंट करें दोस्तों। कमेंट करेंगे तभी हमको पता चल पाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।